हेलो बच्चों। तो आज की क्लास में हम सब फिर टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में मैंने दो क्वेश्चन बताया था जो काफी एनर्जी नहीं था, कल मेरी तबीयत खराब थी। आज फिर आगे उसी एनर्जी से काम करते हैं। तो कल दो क्वेश्चन बताया था रॉबर्ट्स लॉ पे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे। आज उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ आपको, और फिर उसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, वो भी टॉपिक सेम है, बताता हूँ आपको मैं आगे। अब था क्या, आपका रॉबर्ट्स लॉ का इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ। ओवरऑल इक्वेशन जो था, अगर दो लिक्विड है, वन और टू, दो लिक्विड है, तो याद है Pt इक्वल टू हम सब P1 प्लस P2 करते थे। पार्शियल प्रेशर ऑफ वन कैसे निकालेंगे, x1 के डायरेक्ट इक्वेशन, तो P1 इक्वल टू क्या, P नॉट इनटू x1, ये टर्म था। उसी तरह P2 डायरेक्टली टू x2 और P2 इक्वल टू P नॉट टू x2, ये दोनों टर्म इसमें डाल देते हैं। P नॉट 1 x1 प्लस P नॉट 2 x2, ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए आपको। फिर इसमें क्या करते हैं, x1 को x2 के टर्म में कर लेते हैं। P नॉट 1 माइनस 1 माइनस x2 प्लस P नॉट 2 इंटू x2। इसको और सोल्व करो आप, तो P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 इंटू x2 प्लस P नॉट 2 x2, इन दोनों में x2 कॉमन हो जाएगा, तो इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 इंटू x2, ये इक्वेशन था। इस इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, उसको मैं लिख के दिखाता हूँ इसका ग्राफ कैसा है। तो अब देखो क्या है, ये इक्वेशन है क्या, तो इसको y c प्लस mx ग्राफ बोलोगे, जिसमें c इंटरसेप्ट है, p नॉट इंटरसेप्ट होगा, और ये m स्लोप है, p2 माइनस p1, और ये, तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का आएगा। आप चाहो तो एक एक इसी इक्वेशन का लिख सकते हो। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, इसका भी स्ट्रेट लाइन, इसका भी स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म ये है। तो मैं दिखाता हूं, अगर P1 इक्वल टू P नॉट इनटू x1 का ग्राफ लिखेंगे, तो यहाँ वेपर प्रेशर, और ये आपका ऐसा पॉइंट होगा, और स्लोप इसका क्या होगा, P नॉट 1, और इधर आपका मोल फ्रैक्शन होगा। तो इसमें क्या है, P1 P नॉट 1 के बराबर कब होगा, जब x1 की वैल्यू 1। यहाँ आप ले सकते हो x इक्वल टू 0, और यहाँ x इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 1 होगी, वहां पे P नॉट 1 और क्या, वेपर प्रेशर क्या होगा, बराबर होगा। वही इक्वेशन, जो इक्वेशन ये है वही इक्वेशन ये है, लेकिन ये दोनों आपको नहीं दिया हुआ ग्राफ में। इसका स्ट्रेट लाइन का इसका ग्राफ दिया हुआ है, जो मैं दिखाता हूँ आपको। इक्वेशन तो आप जानते ही हो, मैं इक्वेशन लिख भी देता हूँ एक बार में। Pt इक्वल टू P नॉट 1 प्लस P2 माइनस P नॉट 1 इंटू x2, इस इक्वेशन का ग्राफ है। जब आप बुक खोल के एनसीईआरटी, तो जहां पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है, वहां ग्राफ है, वो दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ मोल फ्रैक्शन ले लो, यहाँ वेपर प्रेशर ले लो। इस इक्वेशन में कैसे इसको बात करेंगे हम लोग, तो एक बार आप x2 इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ ले लो, इधर x2 बाहर रहा है, तो अगर x2 अगर हम लोग 0 ले लें, x2 0 ले लेंगे, पूरा टर्म 0, तो वेपर प्रेशर क्या होगा, P नॉट के बराबर। तो ये P नॉट कहीं पे आएगा, ये चीज ये भी पहले कर लेना है। कल जो आप क्वेश्चन बनाए होंगे, अगर कोई दो लिक्विड है, दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दिया हुआ है, तो टोटल प्रेशर बीच में आएगा। क्वेश्चन मैंने शायद एनसीईआरटी बनाया था, जो 750 और 450 था, लेकिन Pt 600 आ रहा था। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मान लो P नॉट 1 का आपको 450 है, और P नॉट 2 अगर 700 है, तो टोटल P नॉट 2 से छोटा, P नॉट 1 से ज्यादा होगा। मतलब Pt जो है इन दोनों के बीच में आएगा हमेशा। P नॉट 1 ज्यादा है, P नॉट 1 लेस वोलेटाइल, सॉरी प्रेशर कम है, P नॉट 2 का प्रेशर ज्यादा है, ये मोर वोलेटाइल है। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा हमेशा 450 से 700 के बीच में। शायद ऐसा क्वेश्चन था कल वाला, देखो आप
यहाँ टोटल प्रेशर मुझे याद है 600, मतलब आपको याद नहीं करना है, मतलब हमेशा दोनों के बीच में ही क्या होगा। तो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हम सब पहले ही मान लेते हैं, आपको एनसीईआरटी को दिया हुआ है, किसी को आप कर सकते हो, पी नॉट 2 पी नॉट 1 से ज्यादा ले लेते हैं। तो पीटी जो है बाबू, ऐसा करके लिखता हूं, पी जो है, पीटी जो है वो पी नॉट 2 से छोटा होगा और पी नॉट 1 से बड़ा। ये आपको कॉमन सेंस होना चाहिए। और मैंने यहाँ पे लेट किया है, लेट कर सकते हो, पी नॉट 2 जो है पी नॉट 1 से ज्यादा है, आप चाहो तो पी 1 ज्यादा ले सकते हो। तो पीटी जो है हमेशा पी नॉट 2 और पी 1 से क्या होगा, कम होगा। तो स्टार्ट यहाँ से होगा, ये पी नॉट 1 हो गया, और एक बार x2 मैंने 0 लिया, एक बार x2 अगर 1 ले लो, x2 अगर 1 ले लोगे तो ये पी नॉट 1 से पी नॉट 1 कैंसिल हो जाएगा, पीटी का पी नॉट 2, तो ये इसका लाइन ऊपर है। और स्ट्रेट लाइन क्वेश्चन है, y इक्वल टू c प्लस mx है, इसको आप स्ट्रेट लाइन जोड़ दो, यहाँ जोड़ दो आप। तो ये जो लाइन है इसमें जो है ये पी नॉट 1 है पॉइंट है, तो ये पी नॉट 2 है, और पीटी जो है इन से यहाँ कहीं होता है, पीटी इक्वल टू क्या होगा, p1 प्लस p2। ये लाइन जो होगा ये टोटल प्रेशर का लाइन है। अब इसमें है क्या, दो लाइन और दिखाई देंगे, अगर यहाँ पे आप x2 1 ले लो, और एक बार जब x1 1 लूंगा, अब है क्या, आप ये इक्वेशन भी इसमें ज्वाइन कर सकते हो, इसका इक्वेशन होगा तो क्या होगा, x1 की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, और x1 इधर 1 लेता हूँ, तो ये ग्राफ आएगा लाइन ऐसा, यहाँ 3 लाइन है, एक लाइन टोटल प्रेशर का है, और कैसे बचा लेंगे, ये लाइन कौन सा है, ये लाइन कैसे है, तो यहाँ बाबू x1 0 है, x1 0 है मतलब ये जो इक्वेशन है x1 1 होगा तो p1 p डॉट के बराबर होगा, तो ये लाइन p नॉट का हो गया, और ये p2 का हो गया, और ये p नॉट 1, और p2 इक्वल टू पता ही है, ये इक्वेशन आपको मिलेगा, ये आप अच्छे से देख लो, ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये इक्वेशन तो आप कल से ही देख रहे हो, इन दोनों को सम करके लाता हूँ, इस ग्राफ को मैं एक बार फिर बता देता हूँ। इस ग्राफ में क्या किया है मैंने, y एक्सिस पे वेपर प्रेशर लिया है, x पे मोल फ्रैक्शन लिया है, इधर x2 बढ़ रहा है और इधर x1 इंक्रीज कर रहा है। इस इक्वेशन में क्या है, एक बार कैसे किया मैंने, एक बार x2 को 0 ले लिया, x2 को 0 लोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, pt इक्वल टू क्या होगा, p नॉट, तो यहाँ से p नॉट स्टार्ट हुआ, और ये स्ट्रेट लाइन कैसे मालूम चला बताता हूँ। एक बार x2 0 ले, एक बार x2 आपने 0 लिया, एक बार x2 1 ले लो, 1 ले लोगे तो p नॉट 1 p नॉट कैंसिल हो जाएगा, p नॉट 2, तो ये y इक्वल टू c1 प्लस x है, तो ये स्ट्रेट लाइन हो गया। और ये दो लाइन और कहां से आ गया, तो p1 इक्वल टू है p नॉट into x1 है, तो एक बार आप x1 इक्वल टू 1 लो, x1 1 कहां पे है, x1 1 है, तो p इक्वल टू क्या, p नॉट, तो यहाँ पे p नॉट आएगा। और एक बार क्या करना है आपको, एक बार जो ये लाइन जो है इसका x2 को 1 ले लो, x2 1 कहां पे, यहाँ पे x2 1 है, तो क्या होगा, pt p नॉट के बराबर, तो यहाँ प्रेशर है p नॉट 2 के बराबर होगा। और यहाँ पे जो है आपका x2 टर्म 0 है, तो यहाँ पे आपका p नॉट 0 होगा, p नॉट 2 सॉरी 0 होगा, यहाँ x1 0 है, तो यहाँ आपका p नॉट 1 0 होगा। इस तो स्ट्रेट लाइन आपको याद हुई होगा, ये आप कर लो। इसके बाद हम लोग का क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है। पहला था हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, अब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। उससे पहले एक और टॉपिक है, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, एक टॉपिक है एनसीईआरटी का, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। बोर्ड एग्जाम में भी एक बार आ चुका है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में मतलब कॉमन क्या है या डिफरेंस क्या है। एक बार आप राउल्ट्स लिखना, राउल्ट्स लॉ में क्या है, p1 डायरेक्टली टू x1 या बैक
किसी का बात करो, कोई भी हो 1 2 कोई हो, तो P1 डायरेक्टली x1 P नॉट 1 इज इक्वल टू क्या, P नॉट 1 इनटू x1। ये रावर्ट्स लॉ है, हेनरी लॉ देखो, ये आपका रावर्ट्स लॉ है, और हेनरी लॉ में क्या लिखते हो, P इक्वल टू kh इनटू x, ये आपका हेनरी लॉ। दोनों को अगर आप ढंग से देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। देखो दोबारा लिख रहा हूँ हेनरी लॉ वाला पार्ट, यहाँ भी बोलते हो प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट डायरेक्टली टू x1, और यहाँ भी पार्शियल प्रेशर क्या हुआ, डायरेक्टली टू x। तो दोनों में प्रेशर x के प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, बस टर्म क्या है यहाँ पे, P नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पे kh कांस्टेंट है। तो एग्जाम में आ चुका है सीबीएसई बोर्ड में कि कैसे रॉबर्ट्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। तो उसमें आप लिखोगे क्या कि दोनों में पार्शियल प्रेशर है जो x के प्रोपोर्शनल है, लेकिन दोनों में बस कांस्टेंट अलग है। तो इस टॉपिक को आप बस याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। बस एनसीईआरटी का 4 लाइन है, वो आप नोट कर सकते हो, वहां पे लिखा हुआ है स्पेशली जो मैं बोल रहा हूँ, दोनों में लिखा हुआ कि रॉबर्ट्स लॉ हेनरी लॉ में दोनों में प्रेशर x के प्रोपोर्शनल है, बस डिफर क्या है, P नॉट और kh। यहाँ P नॉट कांस्टेंट है, यहाँ kh कांस्टेंट है। ये टॉपिक है, ये देख लेना आप। अब मैं बता रहा हूँ आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जो और आसान है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब अब जो एग्जांपल मिलेगा आपको पानी में चीनी, पानी में नमक मिला के, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर आप पानी में चीनी मिलाएंगे, पानी में ग्लूकोज मिलाएंगे, या पानी में नमक मिलाएंगे, तो जो सॉलिड पार्ट होगा वो तो वेपराइज होगा नहीं, एवापोरेट होगा नहीं, तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा सिर्फ लिक्विड के कारण होगा। तो ये तो और आसान है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या था, दोनों का निकालते थे, तो यहाँ तो एक का निकालना है। अगर किसी सॉल्यूशन में, अब सॉलिड ही लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो लिक्विड होगा पक्का है, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ कोई भी लिक्विड ले सकते हैं, लिक्विड है, लिक्विड को सॉल्वेंट ले लेता हूँ, और जो सॉलिड मिला है वो क्या है, वो सॉल्यूट है। इसका एग्जांपल क्या होगा, चीनी पानी, नमक पानी, ग्लूकोज पानी, या और भी कोई लिक्विड ले सकते हैं। इसमें क्या होगा कि यहाँ जो है तो सॉल्वेंट है, उसके लिए लिखता हूँ लिक्विड को 1 से और सॉल्यूट को 2 से कर लेता हूँ, तो P1 डायरेक्टली टू x1 होगा। यहाँ पे जो वेपर बनेगा, यहाँ पे जो वेपर बनेगा, वेपर फॉर्म में सिर्फ कौन जाएगा, लिक्विड फॉर्म। तो लिक्विड का जो प्रेशर होगा, लिक्विड जो वेपर फॉर्म में गया उसका जो प्रेशर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके अमाउंट पे। तो P1 डायरेक्टली टू x1, P1 इक्वल टू P नॉट इनटू x1। अब जो सोचोगे कि 2 पे लगेगा, 2 नहीं, 2 पे नहीं लगेगा, क्योंकि 2 तो वेपराइज ही नहीं होगा, तो उसका प्रेशर कैसा, तो यहाँ पे टर्म कैंसिल। तो P2 इक्वल टू, चाहो तो खुद लिख सकते हो P नॉट 2 इनटू x2, लेकिन पता होना चाहिए ये टर्म 0 पूरा 0, ये टर्म ही 0 हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड जो है वेपराइज ही नहीं होगा। तो ऐसे में और आसान है, वहां तो आप दो अलग अलग, दोनों लिक्विड में क्या था, एक का पार्शियल प्रेशर निकालते थे, दूसरे का निकालते थे, दोनों को जोड़ते थे। यहाँ तो करना नहीं है, दो लिक्विड वाले में एक का आप P1 निकालते थे, P2 निकालते थे, तब P3 इक्वल टू P1 प्लस P2 कर देते हैं। यहाँ लोचा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक पार्शियल प्रेशर होगा, किसके कारण, या डायरेक्ट आप यहाँ प्रेशर भी लिख सकते हो, क्या कि एक ही लिक्विड है, एक ही गैसेस फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ प्रेशर जो होगा लिक्विड के कारण होगा। हाँ, अब ये है कि यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा वो मैं बताता हूँ। एक चीज सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे, कि लिक्विड अगर होगा, जो आगे हम लोग को कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ना है, कल से हम लोग क्लास होगा आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, उसमें एक कॉमन सेंस है कि लिक्विड जब अकेले रहेगा तो ज्यादा वेपराइज होगा, कोई सॉलिड आ जाने पे वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। मान लो कोई लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर का मान लो P नॉट एट 25 डिग्री सेल्सियस, मान लो 25 mm है, 25 mm है, तो चीनी या ग्लूकोज मिलाने से इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्यों कम क्यों हो जाएगा, तो शुरू में क्या होगा, जब लिक्विड प्योर लिक्विड रहा होगा तो ऑन द सरफेस सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल रहे होंगे, तो इजीली इवेपोरेट करेंगे। लेकिन चीनी, कुछ मान लो चीनी मिला दी, इसमें बाहर से शुगर मिला दिया या नमक मिला दिया,
तो कुछ जगह पे चीनी भी चले आएंगे, चीनी चले आ जाएंगे, सरफेस को ढक लेंगे कुछ सरफेस को, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। या ऐसा ही बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन में आएंगे तो वाटर से इंटरेक्ट हो जाएंगे। दो तरह से लिखा होता है, एनसीईआरटी लिखती है क्या कि ऑन द सरफेस पे चीनी के पार्टिकल आ जाएंगे, क्योंकि सॉल्यूशन जो होगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह समान मात्रा में होगा, जितना ऊपर होगा हर जगह चीनी होगा। तो चीनी आ जाने से अब लिक्विड वाटर जो ऑन द सरफेस है कम हो गया, कम वेपराइज होगा। ऐसे होता है वेपराइजिंग कैसे होता है, जैसे ये वाटर उड़ा, इसके नीचे जो वाटर है वो खड़ा होगा, फिर वो आएगा तब उड़ेगा, ऐसे होगा। तो जैसे चीनी मिलाएंगे या कोई भी सॉलिड मिलाएंगे तो ऑन द सरफेस आ जाएगा। ऑन द सरफेस आने से पहले जब लिक्विड प्योर फॉर्म में होगा तो ऑन द सरफेस पे सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये उड़ेगा, फिर इसके नीचे लाइन आगे खड़ा रहता है। ऐसा ही इमेजिन करना है हमको, जैसे ये वाला उड़ा तो ये वाला सब खड़ा रहेगा, ऐसे नीचे खड़ा रहेगा। लेकिन जब भी चीनी मिला देंगे, चीनी मिला देंगे तो क्या होगा, कुछ पार्टिकल चीनी के भी आ जाएंगे। चीनी के पार्टिकल आने से क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन घट जाएगा। ऐसे बोल सकते हो ऑन द सरफेस पे आ जाने के कारण, या बोल सकते हो कि सॉल्यूशन में है जो क्या वाटर के साथ सॉलिड जो है इंटरेक्शन करने लगा, जल्दी उड़ने नहीं देगा, ऐसा भी बोल सकते हो। तो एक तो कंफर्म है कि अगर पी नॉट ऑफ वाटर 25 है तो सॉल्यूशन का पीएस, अब जो पीएस लिख रहा हूं मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो घट के मान लो 20 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये जो घटना है वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे, जितना ज्यादा सॉलिड घोलोगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर घटेगा। हाँ, तो एक चीज सबसे बड़ी यहाँ बात है क्या, एक चीज पे छोड़ देता हूँ कि x1 ज्यादा होगा तो p1 ज्यादा होगा, लेकिन अगर x2 ज्यादा, इसी इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p1 इक्वल टू p नॉट 1 माइनस x2, ऐसे भी लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। तो x1 जो है x2 पे डिपेंड करेगा, तो जैसे जैसे सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेगा वेपर प्रेशर क्या होगा, घटेगा सॉल्यूशन का। सॉल्यूट पार्टिकल कम होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब जैसे हो दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा, तो आप इसको x1 को 1 माइनस x2 के टर्म में लिख सकते हो। यहाँ पे बस एक चीज याद क्या रखना है कि सिर्फ लिक्विड कंपोनेंट का ही पार्शियल प्रेशर निकालना है, बाकी का तो निकालना नहीं। एक क्वेश्चन मैं इस पे करके दिखाता हूँ, ये आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। बस ये याद रखना सॉलिड एंड लिक्विड में सिर्फ लिक्विड का निकालना है। क्वेश्चन में निकाल के दिखा रहा हूँ ना, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो साइड में भरा हुआ है, इस साइड बुक से मैं बताता हूँ आपको। एक क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मैं लिख दे रहा हूं कंटेंट। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर लिखा रहेगा, टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि बस ये दिखाया जाता है कितने टेम्परेचर पे कितना वेपर प्रेशर होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे वेपर प्रेशर ऑफ वाटर जो है बाबू 23.76 mm है। और व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ 100 ग्राम वाटर, व्हाट इज द वेपर VP of 100 ग्राम water to which 100 gram of glucose C6H12O6 has been added। मैं फिर से बता देता हूँ, the vapor pressure of pure water जो दिया है, what is the vapor pressure of 100 gram water to which 100 ग्राम of glucose has been added। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको कि 100 ग्राम पानी में 100 ग्राम ग्लूकोज कैसे घुल जाएगा, तो ग्लूकोज की सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, आप देख करना आराम इजीली घुल जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ दोनों का पहले तो हर बार मोल निकाल लिया करो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन टर्म हमेशा आएगा। तो एन ऑफ वाटर निकाल लो, एन ऑफ वाटर कितना निकालोगे, तो 100 ग्राम 100/18, और वाटर का 18 होता है। और एन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ
ग्लूकोज का मोल कैसे निकालोगे, तो ग्लूकोज का भी अमाउंट 100 है, मोल फ्लो रेट 180 होता है, ये दोनों का मोल निकाल लिया। अब यहाँ पे लिक्विड कौन है, लिक्विड वाटर है, तो बस मैं लिखूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर जो प्योर फॉर्म में होता तब तो 23.76 होता, लेकिन यहाँ वाटर में मिलाया गया है तो सिंपल बात है वेपर प्रेशर घटेगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x ऑफ वाटर, तो P ऑफ वाटर इज इक्वल टू P नॉट ऑफ वाटर इनटू x ऑफ वाटर। यहाँ ग्लूकोज का बस रोल है कि ये मोल फ्रैक्शन वाटर का फर्क पड़ेगा। अब आप x ऑफ वाटर निकाल लो, x ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, तो जिसका मोल निकालना है उसका मोल ऊपर कर लो, तो वाटर का मोल 100/18 और नीचे 100/180 इनटू प्लस 100/18 वाटर का मोल अपॉन दोनों का मोल। ये इक्वेशन है, ये मैं डाल दूंगा, फैक्ट आपको सॉल्व करना है। तो प्रेशर ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बाबू, P नॉट ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है 23.76 और ये आप जो है x ऑफ वाटर ये कैलकुलेट करके यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। आंसर मैं लिख देता हूँ, आप चेक कर लेना। इसका आंसर है 21.6 mm है। तो देख लो डालने से वेपर प्रेशर कितना घट गया, पहले था प्योर वाटर का 23, ये 21.66 हो गया। तो अब के क्वेश्चन में तो और आसान है, इस क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड से ज्यादा आसान है सॉलिड इन लिक्विड में, क्योंकि यहाँ दोनों का पार्शियल प्रेशर नहीं, सिर्फ लिक्विड का पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। तो ये तो टॉपिक और आसान है, तो यहाँ तक करो आप। और जब ये एनसीईआरटी खोलोगे तो आप यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक होगा, उसका आइडियल होगा, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। उससे पहले ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ P1 इक्वल टू ये जो सिंपल होगा P1 इक्वल टू P नॉट इनटू x1, ये भी ग्राफ दिया हुआ। पहले लिक्विड का ग्राफ दिया, फिर सॉलिड लिक्विड, ये थोड़ा आसान है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यहाँ वेपर प्रेशर y इक्वल टू mx ग्राफ बन रहा है, ये y इक्वल टू mx है, इसमें m जो है स्लोप होगा P नॉट, ये y से प्लॉट कर लो, इधर मोल फ्रैक्शन है, यहाँ एक लाइन ऐसे खींच लो। अब इसमें क्या होगा, कहाँ पे मैच करेगा, x1 की वैल्यू अगर 1 ले लो, x1 की वैल्यू 1 लोगे तो P1 P नॉट के बराबर होगा, और क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ये P नॉट 1 और यहाँ पे बाबू क्या होगा x1 इक्वल टू 1 होगा और यहाँ x1 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ है। मैं कुछ क्वेश्चन है, आज ज्यादा क्वेश्चन डाल दूंगा आप लोग को, 2-3 बुक्स है पीडीएफ, तो कम से कम इस दोनों टॉपिक पे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पे, लिक्विड इन लिक्विड पे आप अच्छे से 10-15 कम से क्वेश्चन बनाओ, फिर आगे हम सब कल बात करेंगे। और एक वो याद रखना, रॉबर्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, वो सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, आ चुका है कि एक्सप्लेन करना है कि रॉबर्ट्स लॉ कैसे हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। तो उसमें मैं फिर से बता दे रहा हूँ, रॉबर्ट्स लॉ में क्या लिखते हैं, हेनरी लॉ में क्या लिखते हैं। वहां भी हेनरी लॉ में भी प्रेशर x के प्रोपोर्शनल होता है और रॉबर्ट्स लॉ में प्रेशर x के प्रोपोर्शनल, दोनों में बस कांस्टेंट अलग है, वहां kh कांस्टेंट है, यहाँ p नॉट कांस्टेंट है। इसी के साथ आज टॉपिक खत्म करता हूँ। ओके बाय।